हाय अरविंद, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 10 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यूमिन जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग करने के लिए बुआ जी बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रही होती हैं। वो चाहती थी कि जिमिन युंगी को लव ना करे, बट हमारा युंगी तो जिमिन से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और जिमिन भी युंगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और बुआ ने बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग की थी और आज मैं उस प्लानिंग को ही बताऊंगी। और एक बात और आर्मीज, आप लोग मेरे व्यूज़ बढ़ाइए। मेरी वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, प्लीज़ उसे बहुत ज़्यादा व्यूज़ दीजिए। तो चलिए आगे स्टोरी बताती हूँ। युंगी जो है अपने काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है। वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं आए होते हैं। तो आज उसका रिज़ल्ट आने वाला है और बहुत ज़्यादा ही वो सैड होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके नंबर कोई देखे, मतलब जिमिन को पता चले। और जैसे ही वो अपने रूम में जाती है शाम के समय, तो जिमिन को आने में टाइम था, तो उसे हॉबी कॉल करके बताती है कि क्या तूने अपना रिजल्ट देखा। तो युंगी कहती है क्या रिजल्ट आ गया? मुझे तो पता ही नहीं था कि रिजल्ट भी आ गया। तो हॉबी कहती है हाँ, रिजल्ट बहुत दिनों से आया हुआ है और हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। तो युंगी कहती है तेरे कितने नंबर हैं? तो युंगी जो हॉबी से पूछ रही थी तेरे कितने नंबर है, तो हॉबी कहती है मैं एक सब्जेक्ट में लटक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ही डर है कि अगर घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो युंगी कहती है यार तेरा तो ठीक है, मेरा क्या होगा। तो हॉबी कहती है तू भी मेरी तरह लटक गई होगी। तो युंगी बड़े स्टाइल से कहती है मैं तेरी तरह बुद्धू नहीं हूँ जो लटक जाऊँगी, समझ में आई बात? और मैं अभी देखती हूँ। तो वो देखती है कि वो कैसे जैसे तैसे भी करके पास हो गई थी, उसके पासिंग मार्क्स आ गए थे। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी जिमिन रूम में एंटर करता है और उस तरह से उसे खुश होता हुआ देख के पूछता है कि क्या हुआ। तो युंगी बताती है कि कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही खुश हो रही थी, क्योंकि हॉबी बहुत ज़्यादा खुश थी ना, तो उसने मुझे फ़ोन करके अपनी खुशी बताई है, तो इसलिए मैं खुश हूँ। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी है, तो मैं उसकी खुशी में क्यों नहीं खुश होंगी। जिमिन बहुत ज़्यादा ही प्यार से पूछता है अच्छा तो ये बताओ आज से तुम्हारा रिज़ल्ट आ ही गया होगा। तो युंगी जो बात कर रही थी वो बिल्कुल चुप हो जाती है, कि वो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि अब वो क्या जवाब देगी, लेकिन उसे जवाब तो देना ही था। तो बिल्कुल ही वो कहती है हाँ रिज़ल्ट आ गया है। तो जिमिन जो कि युंगी से कहता है तो फटाफट अपना रोल नंबर बताओ। तो युंगी अब मना नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जिमिन था, इस वजह से वो तुरंत ही अपना रोल नंबर बताती है। जिसे देखकर जिमिन अपनी आईब्रोज उठाकर उसे देखता है कि युंगी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी कहता है ये तुम्हारे नंबर है? तो युंगी कहती है हाँ ये मेरे नंबर है। क्यों, मैं तो पास हो गई हूँ ना। तो जिमिन कहता है हाँ देख रहा हूँ कि कितने अच्छे नंबर आए हैं और कैसे पास हुई हो। तो युंगी कहती है हाँ मैं पास तो हो गई हूँ ना, और हॉबी तो लटक गई है एक सब्जेक्ट में। अब जिमिन एक आईब्रोज उठाकर युंगी को देखता है, जो कि उसके रिजल्ट को देख रहा होता है, कि क्या तुम दोनों की पढ़ाई का कुछ तो करना पड़ेगा। सुनो, अब से तुम्हें मैं पढ़ाऊँगा, इस वजह से रेडी रहना। और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पढ़ने की आदत है ना, तुम बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करती हो, तुम बहुत ज़्यादा ही टाइम पास करती हो, इस वजह से मैं तुम्हें अब पढ़ाऊँगा।
और तुम मुझसे पढ़ोगी। अब युंगी की तो बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जिमी ने उसे पढ़ाया तो उसका क्या होगा और उसे किस तरीके से पढ़ाएगा। वो 2 दिन में उसे टॉपर बना के छोड़ेगा। अब युंगी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है कि अगर जिमी के हाथ वो लगी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो युंगी कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे क्यों पढ़ाएंगे, मैं खुद पढ़ सकती हूँ, अब मैं अच्छे नंबर ला भी सकती हूँ। तो जिमिन ने कहा वो तो दिख ही रहा है तुम दोनों के कितने अच्छे नंबर आए हैं और कितने आ सकते हैं, चुपचाप से मेरी बात मानो। अब दोनों डिनर कर कर सो जाते हैं और नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है युंगी और कॉलेज में जाती है। और जो हॉबी का दीवाना होता है वो बहुत ज़्यादा ही हॉबी से प्यार करने लगा था और ये प्यार रियल होता है जिसे वो अपने दिल से फील करता है। युंगी भी ये समझ पा रही थी कि हॉबी का जो लवर है वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। इस वजह से वो डायरेक्ट ही उससे बात करती है कि क्यों, अगर तुम्हें मैं एक बात बताऊं हॉबी की पर्सनल, तो क्या तुम उसे तभी एक्सेप्ट करोगे। तो जो लड़का होता है बहुत ज़्यादा ही रेहान कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो युंगी कहती है तुम्हें मैं एक बहुत ही बड़ी बात बताने जा रही हूँ, तो एक्सेप्ट करती हूँ कि तुम बिल्कुल भी शक नहीं करोगे और बिल्कुल भी उसे परेशान नहीं करोगे। अगर तुम उसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, अगर उसे अपनाना चाहते हो तो अपना लेना, लेकिन उसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो रेहान कहता है ठीक है। तो युंगी उससे कहती है कि उसके पास्ट में बहुत ही बुरा हुआ है। तो युंगी उसे सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रेहान बहुत ज़्यादा ही परेशान और सैड था, क्योंकि उसका लव बहुत ज़्यादा ही पेन में होता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा था। और वो कहता है कि हाँ, तो मैं उसे दिल से प्यार करता हूँ, इस वजह से मैं उसे कभी छोड़ नहीं सकता हूँ और ना ही मैं कभी उसे छोड़ूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, उसे खुश रखने की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वो हैप्पी रहे। तो युंगी स्माइल करके कहती है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मुझे तुम्हारी आंखों में सच्चा प्यार दिख रहा था, इस वजह से मैंने तुम्हें ये सच बताया। तो अब रेहान कहता है तो इतना सब कुछ हो ही गया तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, क्योंकि मुझे हॉबी को अपना बनाना है और हॉबी मेरी बात मान नहीं रही है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। तो युंगी कहती है हाँ ठीक है। युंगी भी उसे कुछ ट्रिक्स देने लगती है और जैसे ही वो हॉबी के पास आती है तो हॉबी कहती है बता दिया ना सब कुछ उसे, अब वो मुझ में सिंपैथी दिखाएगा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तू मेरी फ्रेंड है ना, तो तू ऐसा कैसे कर सकती है। तो युंगी कहती है हाँ मैं तेरी फ्रेंड हूँ और तुझे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, तेरी भलाई के लिए ही मैंने ये सब किया है और मुझे पता है कि वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो युंगी से हॉबी कहती है तू बहुत ज़्यादा ही खुद को शानी समझती है, तो मेरे दर्द को कभी नहीं समझ पाएगी। तो युंगी कहती है मैं तेरे दर्द को समझ सकती हूँ, इसलिए वो जो लड़का है वो तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए सब देखा है और तुझे पता है तेरा सच जानने के बाद वो रो रहा था और उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसे मैंने फील किया है। तो हॉबी कहती है हाँ मुझे पता है, तू यही सब बातें कहेगी। तभी वहाँ रेहान आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से हॉबी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम मुझे एक्सेप्ट कर क्यों नहीं लेती हो। तो हॉबी कहती है मुझे तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना है और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो शराफत से मेरे सामने से दफ़ा हो जाओ। बहुत ज़्यादा रूडली ही बोलती है। युंगी भी कुछ नहीं कह सकती है। तो अब वो बात पलटते हुए कहती है कि
अब हमें इंटरनल के लिए किसी कंपनी में जॉब के लिए जाना होगा। तो हॉबी कहती है हाँ, और यही बात रेहान भी कहता है कि अब हमें किसी कंपनी में जाना चाहिए। तो ये तीनों आपस में बातें करते हैं, और जब हॉबी और युंगी घर आते हैं तो जिमिन से युंगी बात करती है। तो युंगी से जिमिन कहता है कि तुम मेरी कंपनी में इंटर्न दे सकती हो, जो कि बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो युंगी कहती है आप तो उस कंपनी के बॉस हैं, तो आप क्यों नहीं ये सब कर सकते हैं। तो जिमिन साफ साफ मना कर देता है कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, और वहाँ पर मुझे बीवी और सिस्टर कोई नहीं दिखती, मेरे लिए वहाँ पे सब बराबर हैं, समझ में आई। और मैं तुम्हारी मदद यहाँ घर से कर सकता हूँ, बट ऑफिस में मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इन दोनों की बहस हो जाती है, और जिमिन नहीं मानता है और कहता है चलो मैं तुम्हें पढ़ाई करवा देता हूँ, जिस वजह से तुम मेरी कंपनी में जॉब के लिए परफेक्ट हो जाओगी। अब युंगी को जिमिन रात भर स्टडी कराता है। ओके बाय यार मिस, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब युंगी की क्या हालत होने वाली है जिमिन की कंपनी में। बाय यार मिस।